दोस्तों, चीन आज के समय दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, जहां पर बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग और कंपनियां हैं। जहां 1980 के पहले ये एक गरीब और कमजोर देश था, वहीं इस देश ने इतनी तरक्की की और वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया के नंबर 1 देश अमेरिका को भी 2026 तक पीछे छोड़ देगा। लेकिन ये सब चीन ने कैसे किया? कैसे भूखमरी में जीने वाले लोग अरबपति बन गए? तो वेलकम बैक टू चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर चीन ने अपने देश को कैसे चीन ने कुछ ही दशकों में बदल दिया और उसने कौन से मॉडल अपनाए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चीन के ट्रांसफॉर्मेशन से परिचित कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चीन के बारे में कहा जाता है कि इस देश ने इतनी तेज ग्रोथ कैसे की, हर कोई इसका जवाब चाहता है। आपको बता दें कि चीन की ग्रोथ का ये राज फ्री मार्केट पॉलिसी थी। ऐसा लोग कहते हैं। चीन ने अपने देश में फ्री मार्केट पॉलिसी को लागू करके पूरी दुनिया के लिए अपने मार्केट को खोल दिया। लेकिन मार्केट को खोलने का मतलब ये नहीं कि चीन ने सिर्फ मार्केट के दम पर अपने देश को बड़ा बनाया। सबसे पहले हम आपको इसकी मार्केट पॉलिसी की सच्चाई से रूबरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1980 के दशक में जहां चीन ने दूसरे देशों के लिए अपने देश की मार्केट के दरवाजे खोल दिए, वहीं कुछ देश जिनमें भारत भी आता है, वहां पर दूसरे देश की कंपनी बिना सरकार की इजाजत के इंटर नहीं कर सकती थी। वहीं चीन की फ्री मार्केट पॉलिसी से इस देश में ढेरों कंपनियां और फॉरेन फंडिंग आई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी देश की इकोनॉमी के 3 मॉडल्स होते हैं। अगर पहले मॉडल की बात करें तो इसमें उस देश की सरकार पूरी मार्केट को कंट्रोल करे, यानी सरकार तय करेगी कि उसके देश में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा और कौन सा नहीं। इसके अलावा उनका रेट भी सरकार तय करेगी। वहीं इन प्रोडक्ट को बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों पर भी सरकार का ही अधिकार होगा और इसका जीता जागता उदाहरण रूस है। वहीं इकोनॉमी पर कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है कि उस देश की कंपनी और मार्केट पर छोड़ दे, यानी किस प्रोडक्ट का रेट क्या होगा और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, ये कंपनी तय करेगी। और इस तरह की व्यवस्था अमेरिका जैसे देश में है। इस देश में किसी भी प्रोडक्ट का रेट सरकार तय नहीं करती। इसका रेट सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। इस तरह की व्यवस्था में किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका के अलावा कई देश इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो ये देश इन दोनों मॉडल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट समाज था। यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां काम कर सकती थी। इसमें LIC, BSNL और एयर इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां भी आती हैं। वहीं एयर इंडिया जैसी कंपनियां बर्बाद हो चुकी थी और इसका कारण सरकार का इन पर कंट्रोल होना था। हम पीछे चीन की इकोनॉमी पर आते हैं। आपको बता दें कि चीन एक कम्युनिस्ट देश था और यहाँ पर सरकार का कंट्रोल रहता था और यही वजह थी कि चीन एक गरीब देश था। वहीं अगर दूसरे देश रूस की बात करें तो ये भी एक कम्युनिस्ट देश था और यहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही थी। और उसी समय यानी 90 के दशक में चीन ने अपनी फ्री मार्केट पॉलिसी को फ्री मार्केट इकोनॉमी बना दिया और जिसका परिणाम हुआ कि इस देश के हालात बद से बदतर हो गए और सारी पॉलिटिकल पावर उन चंद अमीरों के पास आ गई, जिन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्री को खत्म करके अपनी जेबें भर ली। अगर आप सोच रहे हैं कि चीन ने फ्री मार्केट पॉलिसी को अपनाकर इतनी तरक्की की है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यानी ये एक्सप्लेनेशन सच नहीं है। आपको बता दें कि चीन ने इन मॉडल्स के बजाय अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया और इस मॉडल के अनुसार चीन ने प्राइवेट कंपनियों को मार्केट में पैर फैलाने की जगह दी, लेकिन इसे डायरेक्ट लागू नहीं किया। पुराने मॉडल के अनुसार सरकार किसानों से फसल खरीदती थी और इसका दाम भी तय करती थी, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया और अब भी सरकार इन किसानों की फसल का रेट तय करती थी। लेकिन किसानों के पास अगर फसल ज्यादा होती थी तो वो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनियों को अपनी फसल बेच सकते थे। वहीं अगर कंपनियों की बात करें तो चीन ने उन्हें कंपनी शुरू करने और आगे बढ़ने की पूरी आजादी दी, लेकिन कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए सरकार की जेब में ही रहे, इसके लिए चीन ने एक सिस्टम बनाया जिसे लैंड एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं। इसके अनुसार चीन ने अपने देश के लोगों को लीज पर 70 से 80 सालों के लिए जमीन देना शुरू कर दिया और इस जमीन पर कोई भी घर या फैक्ट्री बना सकता था और इस तरह वो फैक्ट्री और जमीन चीन के कंट्रोल में रहती। चीन का ये तरीका काम कर गया और आज भी चीन की ये व्यवस्था लागू है। इसके अलावा चीन ने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी था। बता दे, किसी भी देश की तरक्की में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा अहम रोल होता है। अगर मजबूत सड़क नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि चीन को सिर्फ 2% ही टैक्स मिलता था और उस टैक्स से चीन ने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को
को मजबूत किया, जिससे बाहर से आने वाली कंपनियां इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सके। अगर हम देखें तो चीन की तरक्की में दो और कारण माने जाते हैं जो दुनिया में अच्छे नहीं कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन में लेबर रेट काफी कम होता था और उन लेबर्स को सही राइट्स भी नहीं मिलते थे, यानी इन लेबर से बहुत काम कराया जा सकता था। जब ये बात दूसरे देशों की कंपनियों को पता चली तो उन्हें लगा कम लेबर रेट में तो अच्छा काम किया जा सकता है और उन कंपनियों ने चीन का रुख किया। आज के समय जिन सस्ते लेबर्स के दम पर चीन ने इतनी तरक्की की, वही लेबर आज अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में जाकर सस्ते लेबर पर काम करवाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अफ्रीका में काफी गरीब देश हैं, जहां पर लेबर्स के पास काम नहीं होता है। कम लेबर रेट पर काम करना इनकी मजबूरी होती है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें जिसने चीन की तरक्की में अपना योगदान देता है, यह था कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, जिसके बारे में कहा जाता है जब चीन में 1980 के दशक में बाहर की कंपनियों ने एंट्री की, उसके कुछ सालों बाद ही वो सब चीन को छोड़कर जाने लगी। इसका कारण चीन की देशी कंपनियों ने उन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट का कॉपीराइट बनाकर, यानी उनकी टेक्नोलॉजी को चुराकर सस्ते दामों पर प्रोडक्ट को बेच रही थी और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल गए। आपको बता दे, विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर तो चली गई, तब तक चीन ने काफी तरक्की कर ली थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि चीन ने सोवियत रूस की तरह गलती नहीं की, उसने प्राइवेट कंपनियों को अपने देश में आने दिया। भले ही चीन ने टेक्नोलॉजी चोरी करके ही सही, लेकिन अपने देश को एक बड़ी इंडस्ट्री बना दिया। चीन में बने हुए सस्ते प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल गए, जिसकी लोगों को जरूरत थी। आपको बता दे कि चीन ने कभी भी प्राइवेट कंपनी को देश को चलाने की इजाजत नहीं दी और जमीन का कंट्रोल भी अपने पास रखा और जमीन और कंपनी पर सरकार का कंट्रोल हमेशा बना रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दे, यही कई कारण थे कि चीन ने पिछले 40 सालों में काफी तरक्की की है। उसने कंपनियों के लिए जो कानून बनाए, उसमें से कुछ कानून नेगेटिव भी थे, जिसमें लेबर्स को पीसना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि चीन की जनसंख्या काफी ज्यादा थी और लोगों के पास काम नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कम लेबर रेट पर काम करना पड़ता था। लेकिन आपको बता दें कि चीन ने कई सही और गलत तरीके अपनाकर तरक्की तो कर ली, लेकिन 40 सालों के बाद ये तरक्की अब मुंह मोड़ने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया चीन की चालाकियों को समझ चुकी है और इसका टेक्नोलॉजी चोरी करने और कॉपीराइट प्रोडक्ट बनाने का फंडा भी अब काम नहीं कर रहा। इसलिए कहा जाता है कि चीन की ये तरक्की अब ठहरने वाली है और कुछ समय बाद उसकी ये ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। दोस्तों, चीन ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए, क्या वो सही थे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।